सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। देखते हैं टॉप 10 खबरें क्या रही। भोपाल के चौक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की ओर रहा मखौल। बड़ी संख्या में महिलाएं कर रही खरीदारी, दुकानदार भी नहीं कर रहे नियमों का पालन। भोपाल में प्रदेश भर के नगर पालिका अध्यक्षों का प्रदर्शन, कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। भोपाल में आज से आरएसएस का मैराथन मंथन, 5 दिनों तक चलेगी संघ के वर्किंग ग्रुप बैठक। स्पेशल ट्रेनों में 120 दिन पहले मिलेगा रिजर्वेशन, यात्री कर सकेंगे तत्काल बुकिंग। यात्रियों को प्रीमियम बुकिंग की भी मिलेगी सुविधा। त्योहार के मद्देनजर रेलवे की तैयारी। भोपाल में मंगलवार को कोरोना की कम हुई रफ्तार। राजधानी में सामने आए कोरोना के 95 नए मरीज। हमीदिया अस्पताल के 3 डॉक्टर्स की भी रिपोर्ट पॉजिटिव। भोपाल के कोरोना मरीज हो रहे परेशान। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी स्वास्थ्य अमला नहीं पहुंच रहा मरीजों के पास। शख्स ने सोशल मीडिया पर व्यक्त की अपनी पीड़ा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए लगाई मदद की गुहार। उपचुनाव में किसानों की जुबानी, कर्ज माफी की कहानी। कांग्रेस का बना न्यू प्लान। कर्ज माफी वाले किसानों का वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर किया जाएगा अपलोड। माफिया पर सख्त एक्शन के लिए भोपाल में पुलिस की अहम बैठक। सख्त कार्रवाई के लिए बनाया एक्शन प्लान। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद एक्शन मोड में पुलिस। कमजोर पड़ गया मानसून। गर्मी और उमस से बेहाल प्रदेशवासियों को 24 जुलाई से मिलेगी राहत। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की मौसम विभाग ने जताई उम्मीद। धार के बदनावर सीट्स को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने की बैठक। सर्वे रिपोर्ट में आए दावेदारों के नाम को लेकर हुई रायशुमारी। स्थानीय नेताओं के साथ प्रत्याशी के नाम को लेकर किया मंथन। बदनावर सीट के प्रभारी और स्थानीय नेता भी बैठक में रहे मौजूद। और चलिए अब देखते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरें क्या रही। इंदौर में आर्थिक तंगी से परेशान होकर दंपति के बीच हुआ विवाद। पति ने पत्नी से नाराज होकर खाया जहर। अस्पताल में किया गया भर्ती। इंदौर में हाथ ठेले वालों पर निगम की कार्रवाई का विरोध। बीजेपी नेताओं ने किया विरोध। एक जगह खड़ा होने पर निगम अफसर ने ठेला राजसात करने का दिया है आदेश। इंदौर में चर्चा में बैनर। ढाबा मालिक ने लगाया बैनर। बैनर पर लिखा है विदेशी नस्ल के कुत्ते और चीनी नस्ल के इंसानों का प्रवेश बंद। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रशासनिक परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक। 2 कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद लगाई गई रोक। प्यारे मियां पर इंदौर पुलिस सख्त। प्यारे मियां की संपत्ति की होगी जांच। अवैध पाए जाने पर होगी कार्रवाई। पुलिस प्यारे मियां को रिमांड पर लेकर पूछताछ की कर रही तैयारी। पाकिस्तान से भारत आई गीता रहेगी अब इंदौर में। नए स्थान पर सांकेतिक भाषा के जानकार पुरोहित दंपति के घर को बनाया नया ठिकाना। जीवन साथी और परिजनों की तलाश अब भी जारी। इंदौर में आरोपी जीतू सोनी से पूछताछ जारी। जीतू ने कबूला सोनिया कपूर है मेरी पत्नी। फिलहाल सोनिया है फरार। पुलिस की तलाश जारी। पुलिस लूट के पैसे नहीं कर पाई बरामद। इंदौर के परदेसीपुरा में एक्सिस बैंक में हाल ही में हुई थी लूट। आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। इंदौर के तेजाजी नगर में लूट के आरोपियों का पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग। सेवानिवृत्त अफसर के घर पर हुई थी लूट। बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत नाराज। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट को बनाने से नाराज। सिलावट को हटाकर उषा ठाकुर को इंदौर के प्रभारी मंत्री बनाए जाने की मांग। चलिए ग्वालियर शहर की टॉप 10 खबरें क्या रही है दिखते हैं। राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार। मानसिक रूप से गड़बड़ लगते हैं राहुल। किसान कर्ज माफी पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। कांग्रेस ने किसानों को दिया धोखा। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन की लापरवाही। 3 महीने के बाद भी नहीं बना 20 बेड का हाई रिस्क कोविड-19 आईसीयू। अब 1.5 करोड़ रुपए लैप्स होने के कगार पर। ग्वालियर में 24 घंटे में 40 मिलीमीटर बारिश। लंबे समय के बाद बारिश होने के चलते शहर वासियों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जोरदार बारिश की जताई संभावना। ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना का कहर। अंचल में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4180 के पार। सबसे ज्यादा ग्वालियर जिले में 1700 मरीज तो मुरैना में 1400 कोरोना केस। कोरोना का असर जीवाजी यूनिवर्सिटी के कामकाज पर भी। 25% कर्मचारियों के साथ हो रहा काम। छात्रों का एडमिशन भी प्रभावित। ट्रेनों पर कोरोना का असर। रक्षाबंधन पर फुल रहने वाली ट्रेनों में बड़ी तादाद में सीटें खाली। हबीबगंज और मंगला एक्सप्रेस को छोड़कर सभी ट्रेनों में यात्रियों का टोटा। सिंध नदी से निकाले गए तीनों युवकों के शव। गोताखोरों की मदद से निकाले गए हर्ष, दीपक और विशाल चौरसिया के शव। युवकों की पानी में डूबने से हुई थी। गजरा राजा के मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग खत्म होने के बावजूद 28 सीटें खाली। जीआरएमसी में ऑटोनोमस की सभी 6 सीटें रह गई खाली। ग्वालियर में 7 दिन से जारी कर्फ्यू खत्म। प्रशासन ने की बुधवार से लॉकडाउन हटाने की तैयारी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लगाया गया था कर्फ्यू।
देखते हैं जबलपुर की क्या रही टॉप 10 खबरें। निजी स्कूलों की फीस मनमानी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 5 दिनों में मांगा जवाब। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। हाईकोर्ट में सीवर लाइन के काम की प्रगति को लेकर पेश किया गया जवाब। 13 साल में सीवर लाइन का 30% हुआ काम। मामले की अगली सुनवाई होगी 6 अगस्त। जबलपुर में बढ़ रहे कोरोना के मामले 69 और नए मरीज मिले। आंकड़ा पहुंचा 835 के पार। जबलपुर की गढ़ा पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। भानु पर है हत्या लूट जैसे संगीन मामले दर्ज। जबलपुर के आधार ताल में चोरों ने सोने मकान को बनाया निशाना। लाखों रुपए की चोरी को दिया अंजाम। कोरोना संकट में बड़े पारिवारिक विवाद। अनलॉक के बाद सैकड़ों शिकायतें पहुंची पुलिस। परिवार परामर्श केंद्र। जबलपुर में अवैध रेत खनन को लेकर प्रशासन सख्त। जिला प्रशासन ने बनाई छापेमारी के लिए टीमें। अवैध स्टॉक करने वालों पर कसी जाएगी नकेल। जबलपुर के बेलबाग थाना पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को रंगे हाथों दबोचा। 20 ग्राम स्मैक जब्त। 2 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। जबलपुर से कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। विधायक घनघोरिया बीते 1 सप्ताह से सर्दी खांसी और बुखार से थे पीड़ित। जबलपुर में नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे लोग। प्रशासन की कार्रवाई से आंकड़ों से हुआ खुलासा। 5 मई से 19 जुलाई के बीच 58,433 लोगों के खिलाफ की गई चालानी कार्रवाई। 59 लाख से ज्यादा का वसूला जुर्माना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की क्या रही टॉप 10 खबरें, आइए आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन की वजह से 22 से 28 जुलाई तक पूरी तरह से परिवहन सेवाएं रहेंगी बंद। लंबी दूरी की बसों के पहिए आज से ही थमेंगे। कोरोना का असर डोमेस्टिक फ्लाइट पर। लोग यात्रा करने से बच रहे। हवाई यात्रियों की संख्या में 2% की आई गिरावट। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत दाखिले की दौड़। आज से फिर किए जा सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। 831 निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन। पहले चरण में लॉटरी सिस्टम से हुआ था एडमिशन। जंगल सफारी 1 सप्ताह के लिए फिर से बंद। 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन में जंगल सफारी रहेगा बंद। मानव निर्मित है प्रदेश का सबसे बड़ा सफारी। पुलिस को संक्रमण का खतरा। अब तक हो चुके हैं 6 थाना कंटेनमेंट जोन घोषित। फ्रंट लाइन में होने के कारण ज्यादा हो रहे कोरोना पीड़ित। ट्रैफिक विभाग को हाईटेक करने की तैयारी। यातायात विभाग के वाहनों पर लगाए जाएंगे डिजिटल कैमरे। बदमाशी करने वाले वाहन चालक होंगे कैमरे में कैद। जांच के साथ ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में मिलेगी मदद। 22 जुलाई से राजधानी रायपुर में पूरी तरह से लॉकडाउन। कलेक्ट्रेट तहसील कार्यालयों के साथ साथ थाना और चौकी भी रहेगी बंद। नगर निगम की सीमाओं को पूरी तरह से किया जाएगा सील। रायपुर शहर में बिल्डिंग मटेरियल बना परेशानी। कोरोना के चलते महीनों से रास्ते में रखा है मटेरियल। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। 22 जुलाई से रायपुर में लॉकडाउन होगा सख्त। 33 जगहों पर पुलिस का रहेगा पहरा। नियम तोड़ने वालों पर ड्रोन से की जाएगी निगरानी। लॉकडाउन से पहले आसमान पर सब्जियों के दाम। कमीशनखोरी और ज्यादा दाम पर सामान बेचने वालों पर प्रशासन ने किया कार्रवाई का दावा। दुर्ग भिलाई टॉप 10 खबरें देखते हैं, आइए। 23 जुलाई से लागू होगा सख्त लॉकडाउन। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। सुबह 7 से 12 बजे तक खुलेंगी आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें। दुर्ग में बाइक रैली में जनता को किया गया जागरूक। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की गई अपील। बीजेपी ने किया कोरोना फैलाने का काम। सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा जब लॉकडाउन लगाने का समय था तब बीजेपी सरकार बनाने की कर रही थी कवायद। गोधन न्याय योजना को लेकर बीजेपी के तंज पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा आरोप लगाने वालों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नहीं ज्ञान। दुर्ग के पाटन में पहला मॉडल थाना। सीएम भूपेश बघेल ने किया उद्घाटन। जनता के बीच बातचीत को सरल और सक्रिय बनाने के लिए जनसंवाद कक्ष का भी किया उद्घाटन। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने दी सौगात। पाटन में 102 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। डॉक्टर खूबचंद बघेल सामुदायिक भवन का भी किया लोकार्पण। महिलाओं की रक्षा के लिए रक्षा टीम की शुरुआत। सीएम भूपेश बघेल ने हरी झंडी दिखाकर किया आगाज। पुलिस को दी गई 100 महिला बाइक। दुर्ग में बारिश से शिवनाथ नदी में बना मेहमरा एनीकट लबालब। एनीकट के ऊपर से बह रहा पानी। लोग जान जोखिम में डालकर एनीकट को कर रहे हैं पार। कोरोना के बीच उत्साह से मनाया जाएगा गणेशोत्सव। सीएम भूपेश बघेल का बयान। बगैर तामझाम के 4 फीट तक की गणेश जी की मूर्तियां की जाएंगी स्थापित। दुर्ग जिला उपभोक्ता फोरम को आयोग का दर्जा। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होते ही मिला दर्जा। 1 करोड़ तक के मामलों की होगी सुनवाई। किसी दूसरे राज्य या शहर से जुड़े प्रकरणों को भी आयोग में किया जा सकेगा दर्ज। यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए चलते लौटेंगे। एक नाबालिग लड़की पुलिस वालों के सामने फरियाद लेकर आती है। फिर पुलिस वाले लड़की के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं।
जहां प्लान था होटल में किसी की काली करतूत को बेनकाब करने का, जहां होटल के कमरे में पुलिस वाले रेड मारते हैं और फिर उड़ जाते हैं एक आबकारी अधिकारी के होश। आप भी देखिए आबकारी अधिकारी की डर्टी पिक्चर। वो वर्दी का दिखाए खौफ, अश्लील वीडियो से करे ब्लैकमेलिंग, 11 महीने से शोषण का खेल, होटल में पुलिस की रेड, आबकारी अधिकारी की डर्टी पिक्चर। उज्जैन पुलिस के पास एक शिकायत आती है और बस इस शिकायत पर पुलिस फौरन हरकत में आ जाती है। जहां एक होटल पर पुलिस रेड मारने की तैयारी कर रही थी। पुलिस अपना जाल बिछा चुकी थी, बस उसे इंतजार था उसके शिकार के आने का। और फिर ये शख्स होटल पहुंचता है और पुलिस वाले भी होटल के उस कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस वालों को देखकर कमरे में मौजूद एक अधिकारी के होश उड़ जाते हैं। जब पुलिस वाले कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट। मेरे ऑफिस में आवेदन दिया गया कि उसका जो जिसका वो काम करती है, तो पंकज जैन नाम है उनका, वो आबकारी में इंस्पेक्टर है उज्जैन में ही, उसके द्वारा उसका 10 से 11 माह से लगातार शोषण किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं आखिर ये पूरा माजरा क्या है। तो इस पूरी कहानी में एक आबकारी अधिकारी पर एक नाबालिग लड़की ने लगाया है यौन शोषण का संगीन इल्जाम। ये आरोपी है पंकज जैन, जो उज्जैन में आबकारी डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर हैं। शराब के अवैध कारोबार पर दबिश देने के बजाय जनाब पर हुस्न का नशा चढ़ा था। जहां आरोप है कि उस नाबालिग लड़की का ये आबकारी सब इंस्पेक्टर पिछले 10-11 महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा है, उसे अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है, उसे झूठा केस में फंसाने की धमकी भी दे रहा है। दबाव बनाने के लिए उसने उसकी वीडियो भी बना रखे हैं अश्लील, और उसको धमकी भी देता है कि मैं पुलिस में हूँ, और बोलता है कि मैं तुझे फंसा दूंगा। तो इस डर से लड़की के साथ शोषण करता है। उज्जैन के मधुबन होटल में अक्सर आरोपी अधिकारी लड़की को बुलाता था, जहां ना तो अधिकारी की होटल में एंट्री होती थी, जिससे उसकी डर्टी पिक्चर का कोई सबूत न रहे। पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। इस पूरे केस की तफ्तीश जारी है। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।